कई बार खुद की किस्मत पर भी यकीन नहीं होता अपनी तकदीर पर। गुमनाम किसी अंधेरे में रहकर भी खुशी की तलाश करती है किस्मत। मुक़द्दर में कुछ और ज़िंदगी कुछ और कहानी कहती है। कई बार ऐसा होता है जिसे देखकर खुद पर भी भरोसा नहीं होता। ऐसा ही एक कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। एक ऐसा मामला जहां डीएसपी सड़क किनारे एक भिखारी के पास गए तो दंग रह गए। इसलिए नहीं कि वो एक भिखारी था, इसलिए कि जब उनके पास गए तो भिखारी उनके ही बैच का एक आईएएस ऑफिसर निकला। दरअसल ग्वालियर में उपचुनाव की मतगणना के बाद डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय सिंह भदौरिया झांसी रोड से निकल रहे थे। जैसे ही दोनों बंधन वाटिका के फुटपाथ से होकर गुजरे तो वहां उन्हें एक अधेड़ उम्र का भिखारी ठंड से ठिठुरता दिखाई पड़ा। उसे देखकर अफसरों ने गाड़ी रोकी और उससे बात करने पहुंच गए। इसके बाद दोनों अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई और उनकी मदद भी की। रत्नेश ने अपने जूते तो डीएसपी विजय सिंह भदौरिया ने अपनी जैकेट दे दी। इसके बाद जब दोनों से बातचीत शुरू हुई तो हैरान रह गए। वह भिखारी डीएसपी के बैच का ही अफसर निकला। वह भिखारी के रूप में पिछले 10 सालों से लावारिस हालात में घूम रहा है। वह पुलिस अफसर है। उनका नाम मनीष मिश्रा है। इतना ही नहीं, 1999 बैच का वह पुलिस अधिकारी अचूक निशानेबाज था। जानकारी के मुताबिक मनीष मिश्रा एसपी के विभिन्न थानों में थानेदार के रूप में पदस्थ रहे हैं। मनीष मिश्रा ने 2005 तक पुलिस की नौकरी की और अंतिम समय में दतिया में पोस्टेड थे। धीरे धीरे अचानक उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और घर वाले भी परेशान होने लगे। इलाज के लिए उनको जहां जहां ले जाया गया वहां से भाग गए। कुछ दिन बाद परिवार को भी नहीं पता चला कि मनीष कहां चले गए। उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई। बाद में उनकी पत्नी ने तलाक ले लिया। धीरे धीरे वह भीख मांगने लगे और भीख मांगते मांगते करीब 10 साल गुजर गए। मनीष के इन दोनों साथियों ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मनीष दोनों अफसरों के साथ सन 1999 में पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती हुए थे। इसके बाद दोनों ने काफ़ी देर तक मनीष मिश्रा से पुराने दिनों की बात करने की कोशिश की और अपने साथ ले जाने की जिद भी करने लगे, लेकिन वह साथ जाने को राजी नहीं हुए। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने मनीष को एक समाज सेवी संस्था में भिजवाया। वहां मनीष की देखभाल शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, मनीष के भाई भी थानेदार हैं और पिता चाचा एसपी के पद से रिटायर हुए हैं। जानकारी से पता चला कि उनकी बहन किसी दूतावास में अच्छे पद पर है। मनीष की पत्नी जिसका उनसे तलाक हो गया वह भी न्यायिक विभाग में पदस्थ हैं। फिलहाल मनीष के इन दोनों दोस्तों ने इनका इलाज फिर से शुरू करा दिया है। मनीष की यह दर्द भरी कहानी जो सुनता है वह हैरान रह जाता है।